ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज लाए हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी है। आप टेस्ट लगाइए और कमेंट में बताइए कितना आपने सही किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? पहला है, इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। सही है। इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। यह भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु परवाल द्वीप वलयों और परवाल भित्तियों से बना है? वलयों और परवाल भित्तियों से बना है, कौन सा द्वीप है? ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी। चलिए तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मिलान करने के लिए है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। धन विधेयक, देखिए धन विधेयक अनुच्छेद 114, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 108, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 110, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 112। आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए चौथा शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? कबीर और नानक ने ईश्वर भक्ति को मोक्ष का मार्ग माना। यह भी सही है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को नामदेव ने लोकप्रिय बनाया। सही है। अलवर एवं नायनार संतों ने दक्षिण में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। यह भी सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानंद थे। यह भी सही है। आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 5 के देख लेते हैं। ये मिलान करने के लिए है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रायद्वीपीय नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नदी है, उसका उद्गम स्थल है, पूछ रहा है। तो ताप्ती का आपका हो जाएगा ये सतपुरा पर्वत श्रृंखला। गोदावरी का हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। कृष्णा का हो जाएगा महाबलेश्वर। और कावेरी का हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी। चलिए छठा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है इसका, देखिए इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये भी सही है। ये दूसरा है, सॉरी दोस्तों, यहाँ 2 हो जाएगा। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 39 की भांति यह न्यायालय भी पहले पसंद भवन के अंदर चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ था। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पश्तूनों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक हिंसक संघर्ष था। ये नहीं है। इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी द्वारा किया गया था। यह भी गलत है। ये भी गलत है। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ये सही है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 3। केवल 3।
चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण, चलिए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद जास्कर, पटकाई बूम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 का देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंततः स्थापित किया गया था? देख लीजिए। 44वां संशोधन अधिनियम गलत है। 52वां संशोधन ये भी गलत है। आपका 42वां संशोधन ये सही है। 42वां संशोधन अधिनियम ये सही है। 42वां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का विचार कीजिए। प्राकृतिक पूजा के संकेत मिले, सही है। जादू टोने पर भरोसा करते थे, ये सही हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा, दूसरा नंबर नहीं होगा। 11 नंबर देख लीजिए। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार है, अब बताइए। ये हो जाएगा जनजातियाँ। ऑप्शन नंबर डी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी। देखिए किसको प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल को। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही है? बाबर ने रूसी युक्ति रक्षा प्रचारी उस्मानियों से ग्रहण की थी, सही है। पानीपत की लड़ाई में उस्मानियाई तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के साथ थे, ये भी सही है। बाबर के अनुसार उसने भीरा का किला जीतने हेतु बारूद का प्रयोग किया था, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पहला और परीक्षा किस देश के लोकतंत्र की 2 महत्वपूर्ण विशेषता है? ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड हो जाएगा ये, देख लीजिए। ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? देखिए, धन वित्त विधेयक के पुनः स्थापन के संबंध में, सही है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी के संबंध में, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, ये नहीं है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोकहितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। आसान क्वेश्चन है। गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? बताइए। रक्त संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति, वापसी की शक्ति।
बताइए, ऑप्शन बताइए। ये हो जाएगा वापसी की शक्ति। लिबिडो से संबंधित है वापसी की शक्ति। क्वेश्चन नंबर है 18। दोस्तों ये हम कोई क्लास नहीं करा रहे हैं, आपको हम एक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। आप जितना आप पढ़े होंगे उस आप इस टेस्ट लगाइए तो आपको पता चल जाएगा कि आप अभी आप कितना पढ़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध के विषय को उपबंध है? 18 का है 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 19 है। राजा राम मोहन राय को उपाधि किसने दिया था? राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? बताइए। अकबर द्वितीय ने। हम आपको सिर्फ टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप टेस्ट लगाइए, आप बताइए कमेंट में आपने कितना सही किया है। हम आपको क्लास नहीं करवा रहे हैं, आपको हम टेस्ट प्रोवाइड ऐसे करवाते रहेंगे हमेशा। ज्ञान बिंदु जीएस का, खान सर का, सबका टेस्ट प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप टेस्ट मारिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कितना में अभी आप कहाँ पर हैं, कितना नंबर ला रहे हैं, कितना स्कोर ला रहे हैं, देख लीजिए, कमेंट में बताइएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सही है? देखिए, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सही है। और इसका ऑप्शन नंबर सही है 1 थी, सी नंबर सही है। हम आपको जल्दी जल्दी करवा देते हैं, अपना सेट मार लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब सागर की खाड़ी में अपवाह तंत्र से अलग करती है? ये बताइए कौन है। ये है ऑप्शन नंबर आपको डी 1 2 3 1 2 3। दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री तीनों है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उपयुक्त में से कौन सही है ये भी हमको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका है सी, आप मान लीजिएगा 1 सही है, 2 सही है। यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 खंड समाजवादी, बनतेज और अखंडता शामिल किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला, जैन मतावलंबी मानते थे कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। सही है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ये भी सही है। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही 23 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के, दुर्रे दुर्रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइए, अहमद साहब अब्दाली। 25 के, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा तो अस्थाई सदन है, तो ऐसे ही सही हो गया। ठीक है, अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सर्वनियुक्त होते। सही है। संविधान निर्माण के समय
राज्यसभा सदस्यों की पदोन्नति 6 वर्ष निर्धारित की गई थी। आपको गलत है। पहले बैच में सेवानिवृत्ति के सदस्यों का चयन लॉटरी के आधार पर हुआ था। सही है, 1 और 3 हो जाएगा आपका। अगर ये PDF चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, लिखिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों के पतन के प्रमुख कारण थे। बताइए। ये है उच्च भू राजस्व, सही है। नई कानून प्रणाली तथा नई कानून राजस्व नीति, ये भी सही है। कृषि का वाणिज्यीकरण, ये भी सही है। अब औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी सही है। आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है आपको चूज करना है। आपको ये है आपका, ये सही है। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी एवं अलकनंदा, ये सही है। चलिए 28 का देख लेते हैं। मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज किस अनुच्छेद को कहा जाता है? मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज किस अनुच्छेद को कहा जाता है? बताइए। ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14, 19, 21। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 का देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही है? सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था। सम्राट अशोक ने, यहाँ ने हो जाएगा, यहाँ पर ने हो जाएगा, ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था। सही है। यहाँ पर देखिए, केवल धर्म के तत्वावधान में सुसंगठित प्रचार की व्यवस्था होने के कारण बौद्ध धर्म में तेजी फैला था। ये गलत है, केवल 1 हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? दामोदर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को मिले अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या है। भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह के संबंध रखते हैं, वो अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार नहीं है। ये गलत है। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिर्फ ओनली 1, ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 था, 31 पे हो जाएगा 1। ठीक है। चलिए 32 का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। प्रार्थना समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था। प्रार्थना समाज सही है। इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया। सही है। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने इसका प्रचार दक्षिण भारत में किया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 33 का देख लेते हैं।
1857 के विद्रोह के दौरान किसने कहा, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो? किसने कहा? नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन स्थानीय शासन निकायों का नियतकालिक निर्वाचन कराना अनिवार्य बनाता है? अनुच्छेद नहीं, सॉरी, यह 64वां संविधान संशोधन। चलिए 35 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये देख लीजिए। रोका, मलेशिया, ये सही नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 का। 36 का देख लीजिए। भारत में पाई जाने वाली काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस मृदा को रेगू तथा कपासी मृदा भी कहा जाता है। सही है। इस मृदा में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अधिकता होती है। गलत है। खट्टे फलों की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। सही है। काली मृदा ढक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1, 3, 4। 36 का हो गया। 37 का देख लेते हैं। 37 का है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनः विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार है? कौन सा संशोधन? आपका हो जाएगा ये 44वां। ये देख लीजिए। निम्नलिखित में विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सही है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अपने मिला लीजिए, हम जल्दी जल्दी करवा देते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्राचीन भारत में शिलालेखों की भाषाओं और लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? देखिए, प्राकृत भाषा का प्रयोग समान लोगों द्वारा किया जाता था। सही है। प्राकृत भाषा में लिखे गए अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे। ये भी सही है। अफगानिस्तान के शिलालेख में अरमाइक एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी। कौन वायसराय बंगाल विभाजन का विरोधी था? कौन वायसराय जो था बंगाल विभाजन का विरोधी था? मिंटो द्वितीय था। मिंटो द्वितीय। भारत की पहली तेल परिशोधनशाला स्थापित हुई थी। कब हुई थी? बताइए। ये आपका हो जाएगा 1901 में। फ्रांस के भीतर अभिजात वर्ग किस श्रेणी में आता है? बताइए। द्वितीय श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर है 44। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने
फ्री इंडियन लीजर नामक सेना बनाई थी? किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 45 का देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? जल प्रपात दिया हुआ है, इधर नदी दिया हुआ है, कौन सही है? ये देखिए, कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी, सही नहीं है। जोग प्रपात शरावती, सही है। शिव समुद्रम कावेरी, सही है। 2-3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 का है, क्वेश्चन नंबर 46। रामानुज हॉकी का संबंध किस खेल से है? रामानुज हॉकी का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? देख लीजिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। अब ये हो जाएगा 2, 3, 4। चलिए 49 का देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, देख लीजिए, आपका ये हो जाएगा। थल सेना दिवस 15 जनवरी, सही है। भारतीय पर्यटन दिवस 30 जनवरी, सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, सही है। कुछ निर्माण दिवस, सही है। चलिए 50 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2004 में गठित निवेश आयोग का सदस्य नहीं है? कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन नंबर डी, सही नहीं है। चलिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज था। आप कमेंट में बताइए कितना आपने सही किया है। उसके बाद फिर दोबारा हम टेस्ट सीरीज कल लाएंगे, 50 क्वेश्चन का फिर लाएंगे टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट लगाइए और अपने आप को देखिए आप कितना तक पढ़ाई किए हैं।